नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। आज एक ऐसे युग पुरुष, जी हाँ महापुरुष नहीं, युग पुरुष, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें हम सभी अजात शत्रु विशेषण के साथ सम्मान देते हैं। अजात शत्रु समझते हैं? हम लोग हिंदी के अध्यापक हैं या कह लें हिंदी के छात्र हैं। एक वाक्य आता है, अनेक वाक्यों के लिए जब एक शब्द या अनेक वाक्य क्या कहें इसको, एक वाक्य के लिए एक शब्द जब पूछता है ना, तो हम कहते हैं जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। ऐसे थे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनके शासनकाल में भारतवर्ष ने दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च गौरव के स्थान को प्राप्त किया। आज 16 अगस्त को आपकी पावन पुण्यतिथि है। समझिए वह व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति का कितना निश्चयी था, कितना आत्मबली था कि घटनाएं ऐसी लगातार चल रही थीं। दिल्ली एम्स से सूचना लगातार आ रही थी कि श्रद्धेय अटल जी की स्वास्थ्य में लगातार गिरावट है। पूरा देश आशंकित था। हम सभी लगातार सोच रहे थे कि काश कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन दुखद, नियत को जो मंजूर था नियति ने किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की दृढ़ इच्छा शक्ति का सामना हमने सबने उस दिन भी देखा था। दृढ़ इच्छा शक्ति का जो एक एग्जाम्पल हो सकता था, एक उदाहरण हो सकता है, वो हमने उस दिन देखा था कि देश की आज़ादी के जश्न में विघ्न न पड़े, इसलिए यह व्यक्ति मौत से भी दो हाथ किया और 15 अगस्त नहीं 16 अगस्त को प्रयाण किया। क्यों? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में यदि 15 अगस्त को ही आपका निधन हो जाता तो शायद देश की आज़ादी का जश्न फीका पड़ जाता, देश की जनता आपके शोक में विह्वल हो जाती, व्याकुल हो जाती। लेकिन नहीं, बस इस वजह से यह कविता मुझे याद आई। आज यद्यपि हमारा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ कल मनाया, हम सभी ने एक साथ मनाया। आज आपकी पुण्यतिथि पे मैं तमाम सारे पोस्ट देख रहा था, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और तमाम सारे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे। लगातार आदत अपनी एक बनी हुई है लगातार पढ़ते रहने की। आज आपकी ये कविता मुझे देखने को मिली और इस कविता से मैंने अपने आप को रिलेट किया। आइए एक साथ खड़े होकर के इस कविता का वाचन करते हैं और इस कविता को आत्मसात करते हैं और देखते हैं कि क्या यह कविता हमारे जीवन को भी कहीं प्रभावित करती है। क्या कहा था हमारे अटल जी ने? ठन गई। ठन गई मतलब अंदाजा लगा दीजिए, हमारे सामने मौत से ठन गई। एक समय ऐसा भी आया कि ठन गई, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है? मौत की उम्र क्या है? 2 पल भी नहीं। जिंदगी का सिलसिला आजकल की नहीं। मौत का क्या है? मौत की उम्र ही क्या है? 2 पल ही नहीं। जिंदगी का सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया। कहते हैं अटल जी, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। चेहरे पे एक सार्वजनिक मुस्कान हमेशा लिए हुए, पूरे भारत देश की मुस्कान, एक आभा जो आपके चेहरे से हमेशा झलकती रहती थी। कहते हैं मैं जी भर जिया, मौत से क्यों डरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ, हे मौत तू दबे पांव चोरी छुपे न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला। अटल बिहारी वाजपेयी की विशेषता थी कि अजात शत्रु थे। राजनीतिक गलियारे में किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति आपसे बैरभाव नहीं रखता था। कारण हम खुद बैरभाव नहीं रखते थे। कहा प्यार इतना परायों से हमको मिला, है न अपनों से बाकी कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, हर चुनौती से जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आई उससे 2 हाथ यानी हम लड़े। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों के हाथों में मेहमान है।
नाव भौरों की हाथों में मेहमान है, प्यार पाने का कायम मगर हौसला, प्यार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का, देख तेवर तूफान का, तेवरी तन गई ठन गई, मौत से ठन गई। यह कविता अटल बिहारी वाजपेयी ने काफ़ी पहले लिखी थी, लेकिन यह कविता उनकी मौत के दिन प्रासंगिक हो गई, जब मौत से भी दो दो हाथ करते हुए आपने उनकी मौत को भी 24 घंटे आगे ढकेल दिया। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पावन पुण्यतिथि पर हम अपने पूरे यूट्यूब परिवार की तरफ से आपको अपने श्रद्धा सुमन निवेदित करते हैं। बोलिए भारत माता की जय।